हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक हरा भरा प्यारा सा गांव था। उसी गांव में रहती थी अनाया। अनाया बहुत सुंदर लड़की थी। जो देखने में जितनी सुंदर थी वो दिल से भी इतनी अच्छी थी। उसका स्वभाव बहुत दयालु था। वो बहुत अच्छी इंसान थी। वो सभी के साथ बड़ी हंसी खुशी और प्यार से रहती थी। किसी का अपमान नहीं करती थी। बहुत दयालु थी। उसका पति और एक प्यारी सी बेटी भी थी। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन अनाया की सास अनाया को पसंद नहीं करती थी। वो उसके उसके प्रति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसकी सास का नाम शांता था, लेकिन शांता अक्सर घटिया बातें करती थी। वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी। वो हमेशा अनाया को ताने देती रहती थी और इसी बात से अनाया दुखी रहा करती थी। वो बोलती कुछ नहीं थी, लेकिन उसको अपनी सास की बातें और सास का बर्ताव बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन अनाया जब बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली और दुकान पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति बुद्धिमान था। अनाया ने उससे कहा, बाबा मुझे खुश रहना है, मैं खुश रहना चाहती हूँ। मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी हो, भले ही सास निर्दयी हो कोई बात नहीं, लेकिन घर में सुख शांति हो और सब कुछ अच्छा हो। मैं नहीं चाहती मेरे घर में हमेशा कलह रहे। कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे घर में सुख शांति हो, हंसी खुशी का माहौल हो और मेरी सास भी थोड़ी अच्छी हो जाए। इतना जितना आप करती है उतना टॉर्चर ना करे। बाबा ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराए और उसको अपने साथ लेके गए कि आ जाओ बेटा, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अनाया को एक सुंदर सी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा, बेटा ये जादुई साड़ी है, ये तेरे जीवन में सौभाग्य और खुशियाँ लेके आएगी, तो इस साड़ी को देख। और अनाया ने वो साड़ी देखी। साड़ी देखने में भी बहुत सुंदर थी। अनाया ने तुरंत फैसला लिया और साड़ी खरीद ली। उसने उस साड़ी के पैसे दिए और उस साड़ी को खरीद लिया। खरीद के उसने उस साड़ी को पहन लिया। जैसे ही उसने पहनना शुरू किया उसको ऐसे लगा सच में चमत्कार हो रहा है और उसको कुछ अलग सा महसूस हुआ। लेकिन उसने सबको इग्नोर किया और वो अपने घर चली गई। लेकिन घर जाने के बाद उसने जो सबसे पहले चीज़ देखी तो उसको विश्वास नहीं हुआ। जो सास हमेशा से गुस्से में रहती थी, उसको वो बुरा बुरा कहती थी, वो आज प्यार से उसका इंतज़ार कर रही थी और प्यार से और सम्मान से पेश आई थी। अनाया तो बहुत खुश हो गई। अब तो उसको ऐसे लगने लगा कि ये सच में तो साड़ी का ही जादू है, ये साड़ी तो सच में जादुई साड़ी है। वो बहुत खुश रहने लगी और अब उसकी सास भी उसकी दोस्त बन गई। वो जो पहले ऐसे करती थी, गुस्सा करती थी, वो अब बहुत अच्छी हो गई, दोस्त बन गई। परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो गया। सब गांव के सब लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे और अनाया की फैमिली बहुत खुश रह रही थी। अब अनाया की जादुई साड़ी की वजह से सब कुछ अच्छा होने लगा। उसका पति भी बहुत खुश होने लगा। उसका पति एक सफल आदमी हो गया। अब तो घर हमेशा प्यार से हंसी खुशी से भरा रहता था। अब सब गांव में उसकी तारीफ करते थे। उनके घर की, उनके परिवार में हंसी खुशी की हर जगह तारीफ फैल गई थी। अब तो सब ऐसे बोलते थे। सब औरतें जब बातें करती तो वो यही बोलती थी कि फैमिली हो तो अनाया के जैसी। और अपनी जादुई साड़ी से, अपने भरे पूरे परिवार से, हंसी खुशी से अनाया भी बहुत खुश रहने लगी। अनाया अनाया की बेटी थी, वो भी एक प्यारे से घर में, देखभाल वाले घर में बड़ी हुई। अनाया ने साड़ी की मदद से, कुछ अपने दयालु स्वभाव की मदद से पूरे घर में, पूरे परिवार में हंसी खुशी का और अच्छा सा माहौल कर दिया। अब उसका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था। सभी आपस में मेल जोल करके रहते थे। और जादुई साड़ी की वजह से अनाया का जो पहले नॉर्मल सा गांव था, अब तो वो गांव भी बहुत अच्छा हो गया। गांव ने भी बहुत तरक्की कर ली और सभी बहुत, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सभी बहुत हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन सभी लेडीज ने सोचा कि अनाया की जैसे साड़ी है वैसे हम भी लाएं और हम भी अनाया की तरह जादुई साड़ी पहन के सबकी मदद करें। उन्होंने जाके बोला बाबा से, बाबा हमें भी अनाया की जैसे साड़ी चाहिए। बाबा ने जब उनकी बातें सुनी तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि अकेली साड़ी से कुछ नहीं होता, अनाया की तरह दयालु स्वभाव रखो, मिलनसार बनो, सबकी सबकी इच्छाओं की कदर करो, सबको सम्मान, हक दो, वैल्यू दो, सबको खुश रखो। अपने बारे में मत सोचो, सबके बारे में सोचो। अनाया ने सिर्फ साड़ी पहनने से नहीं किया, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। अगर तुम सब भी ये करोगी तो तुम्हें भी जादुई साड़ी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में भी वैसे ही हंसी खुशी आ जाएगी। सब लोगों को बातें, लेडीजों को बातें समझ में आ गई। वो अपने घर हंसी खुशी चली गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे हो तो फॉलो कीजिए।